हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस, जो कि आपका 8 क्वेश्चंस हो गया था, 9वां लगवाना था। ठीक है, तो वही आज हम शुरू करने वाले हैं। तो 8वें क्वेश्चन में जो कहा गया था शायद वही 9वें क्वेश्चन में भी पूछा गया है, इसलिए वही फिगर रहेगा जो कि 8वें में था। ठीक है, तो क्वेश्चन 8वें में क्या कहा था कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र के प्रत्येक पट्टिकाओं का क्षेत्रफल। और 9वें क्वेश्चन में क्या बोला, अभ्यास 2.8 यानी किसकी बात कर रहा है, 8वें क्वेश्चन की बारे में बात कर रहा है। इसमें ज्यादा अंक दिया नहीं गया है क्योंकि ये किसके 2.8 के बारे में यानी 8वें के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट पर प्रविद्युतांक बराबर 6 रख दी जाती है तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब। 2 क्वेश्चन पूछा, विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा, संभरण जुड़ा रहेगा। और दूसरे में पूछा संभरण को हटा लिया जाएगा तब क्या होगा, क्या बदलाव होगी। पहले में पूछा विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा तब क्या होगा, और संभरण को हटा लिया जाए तब क्या होगा। कौन सा क्वेश्चन आपका है, 9वां। पूछा है कि जब वोल्टेज क्या विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा, यानी जो विभव होगा जुड़ा रहेगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगी वो पूछ रहा पहले में। तो 9वें क्वेश्चन में क्या है वो देखेंगे। जो आपका 8वें क्वेश्चन में था वही आपका 9वें क्वेश्चन में, कि विभव में तो कोई चेंज नहीं होगी, जितना विभव था उतना ही 100 वोल्ट रहेगी। ठीक है, अब हम 2 प्लेटों के बीच रखा पराविद्युतांक की धारिता का फार्मूला हम जानते हैं क्या, एप्सिलॉन इन टी अपॉन डी इंटू के। यदि इसको हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, तो सी नई धारिता क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो यानी सी जो कि धारिता है तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर सी का मान हमें पता है कितना है, 18 पिकोफैरड, 18 गुणे और ये 6 तो कितना आ जाएगा, 18 छक्का 108 पिकोफैरड, यानी नई धारिता का मान इतना निकल कर आपका आ गया। ठीक है, अब धारिता विभव हमें पता हो गई, धारिता में पता हो गई, बचा क्या है, आवेश बचा। ठीक है, तो आवेश क्या होता है कि इक्वल सपान होता है सी इंटू बी। ठीक है, सी का मान कितना दिया है, 108, कितना दिया है, 108 पिको फैरेड में है ना, इसको फैरेड में चेंज करना चाहते हैं तो -12 से गुणा, और वोल्ट कितना दिया है, 100 दिया, कितना 100। ठीक है, अब इस पे 2 है, 10 पे पावर 2 इस पे है और इस पे तो कितना आ जाएगा, 10 पे पावर -10। उसके बाद देखना कि यहाँ जब दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 दशमलव बढ़ाएं 2 अंक के पहले तो कितना घट जाएगा, 2 तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यही आपका आवेश का मान भी पता चल गया। ठीक है, यानी विभव भी पता चला। पहले क्वेश्चन में बोला है कि विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा तो क्या प्रभाव होगी, तो विभव तो उतना ही रहेगा लेकिन धारिता क्या होगी, नई धारिता आ जाएगी जिसका मान कितना है, 108 पिकोफैरड। धारिता का मान, नई धारिता का मान पता चल गया और नए आवेश का मान पता चल गया, 1.08 गुणे 10 पे पावर -8। ठीक है, ये आपका पता चल गया। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये आपको पता चला। अब दूसरे क्वेश्चन में यही पूछा है कि संभरण को हटा लिया जाए तब कौन कौन से कारक बदलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या बदलेगा। तो हम जानते हैं सी, यानी सी कितना आपका है, सी आपका कितना निकल कर आया, 108 कहाँ गया, हाँ। सी आपका, इसको उतारना चाहें क्योंकि अभी लंबा है तो कहाँ उतारेंगे, इसको उतार लीजिए पहले, या इसको बगल में लिख दे रही हूँ जिससे सारा क्वेश्चन आ जाए।
कौन सा क्वेश्चन आपका है? 9वां। क्या आया था? विभव वही आया था 100 वोल्ट। उसके बाद क्या आई थी? धारिता निकल कर, धारिता आई थी 18 पिको फैरेड। ठीक है, याद लिखते हैं ऐसे डी इंटू के, इसको नगण्य माने थे तो क्या आया था? सी मनपाती के। इसको हटाए थे तो क्या आया था? सी के। और इसका मान जब पुटअप किए थे कितना? 18 गुणे 6 तो 108 पिको फैरेड निकल कर आया था धारिता। ठीक है, फिर आवेश हमने ज्ञात की थी तो आवेश का मान कितना आया था? हम जानते हैं सी इंटू वी। फिर उसका मान कितना आया था? 108। सी का मान 100 सी का डायरेक्टली यानी क्यू का मान कितना निकल कर आया था? 1.08 गुणे 10 पे पावर -8 शायद ये निकल कर आया था। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए मुझे मिटाना पड़ा। अब उसके बाद पूछा है कि संभरण को हटा लिया यानी विभव को हटा लिया जाए तो क्या उनमें फर्क पड़ेगी? तो हमें पता है कि C इक्वल्स क्या होता है? कितना है आपका? 108 पिको फैरेड। सी आपका कितना है? 108 पिको फैरेड। फिर बोला यदि विभव को हटा लिया जाए तो क्या होगा? यानी दोनों प्लेटों के बीच हमने क्या? एक अभ्र की प्लेट रख दी गई है यानी 6। ठीक है, और विभव का मान हमें कितना पता है? 100। कितना? 100। तो यहाँ पर 100 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? यही आपका विभव का मान निकल, यानी इसमें कितना बदलाव है या ये आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद हम देखेंगे जब बी का मान यहाँ पता है, सी का मान पता है, तो क्यू का मान भी नहीं पता होगा सी इंटू बी। उसके बाद सी का मान कितना है? 108 और इसका मान कितना है? 100 गुणे 6। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब क्या कर देंगे? और ये पिको फैरेड में था ना, ये आपका किस में था? पिको फैरेड में था। तो इसको फेरेड में चेंज करना यदि चाहते हो तो कर सकते हो। 108 पिको फेरेड में था, फेरेड में चेंज करना चाहते हो तो कर दो 100 गुणे 6। ठीक है, फिर क्या होगा? यहाँ से ये 2 कैंसिल, काटोगे तो कितना आएगा? 18 छक्का 108 हुआ। अब यहाँ 18 आया गुणे इस पे पावर 2 है तो कितना आ जाएगा? 10 पे पावर -10 आएगा। ठीक है, 1 दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 10 पे पावर -9। यही आपका आवेश भी पता चल गया। यानी पहले का कंडीशन ये था, दूसरा जो पूछा उसका कंडीशन कि पहले में जो किए उसके कारक पर क्या प्रभाव पड़ा और दूसरे में जो किए उसके कारक पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी विभव पे क्या प्रभाव पड़ा, धारिता पे क्या, आवेश पे क्या प्रभाव पड़ा। कब? जब क्या किए थे, जब विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा तब ये प्रभाव पड़ा, यानी इसमें ये चेंजेज आई। और जब संभरण को हटा लिया गया तब धारिता और विभव और आवेश में कौन कौन सी चेंजेज आई वो। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन 9वां भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि लिखना चाहते हैं तो लिखना। ये वाला डायरेक्टली मैंने उतार दिया क्योंकि इसके पहले से मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी थी, जगह कम होने की वजह से उसको मिटाना पड़ा। ठीक है, तो यदि लिखना चाहे तो लिख लें। और बचा है उसको लगा दें। फिर तीसरा लेसन आपका, तीसरा कहाँ, 5वां लेसन यानी धारा शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा तो आपका समाप्त हो गया। पहला क्या था? आवेश था, विद्युत आवेश क्षेत्र था और गैस प्रमेय दूसरा था। और तीसरा क्या था? विभव, विद्युत विभव, फिर धारिता थी। और उसके बाद क्या आएगा? विद्युत धारा, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखेंगे कि 12 पिको फैरेड। एक बात और, बुक आपके सामने होना चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड बहुत ही छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन लगाने के लिए जगह ही नहीं रहता तो कहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको भी हमें भी। किससे पढ़कर? बुक से पढ़कर। तो बुक सामने रखें। ठीक है, तो 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संधारित होगी? ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कि 12 पिको फैरेड यानी इसकी धारिता कितनी है? 12 पिको फैरेड। और इसको जब फैरेड में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा?
10 पे पावर माइनस 12 आ जाएगा। फिर इसने कितने संधारित्र 50 वोल्ट, यानी ये वो कितना दिया है 50 वोल्ट, ठीक है। और फिर पूछा उसके बाद स्थिर ऊर्जा पूछा, तो जो बच्चे को मतलब जिसे ये फार्मूला पता होगा, कहीं पढ़े हो आप, 1/2 CD²। अभी कहोगे हाँ हमने पढ़ा कहाँ, ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला है। तो करना क्या है, धारिता दी है, विभव दिया है, मान क्या करना, सिर्फ रखना। तो 1/2 इसका कितना गुणे 12 गुणे 10 गुणे -12, और b पे पावर 2 है तो इसको कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 4 12, 6 6 6 दूना 12, यानी 6 से ये तो कैंसिल गया। अब एक काम करेंगे क्या कि इन जीरो को एक साइड ले लेंगे, तो कितना होगा 5, इसको एक साइड ले लो, 6 गुणे 5 गुणे 5 25, डायरेक्टली कर दो 5 25, इस पे 12 है, 1 0 तो किस पे हो जाएगा 10 पे पावर 2, तो घटाएं तो कितना आएगा 10 पे पावर 10। अब 25 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आएगा, कर दो 6 पंचे 30, 6 12, 150, 6 पंचे 30, 30 के 0 हासिल आए 3, 6 को 6 दूना 12, 12 3 15, यही आपका आया, ठीक है। ये आंसर सही है, दशमलव में लाया तो 1 पॉइंट बढ़ाएंगे 2 अंक के, तो कितना आ जाएगा 10 पे पावर 1 0 तो यहाँ गया तो क्या आ जाएगा 8 नहीं आ जाएगा, 8 ही तो आएगा, 8 ही आएगा। यही आपका कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। उसने यही फार्मूला सिर्फ हम क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। यदि दशमलव में नहीं पूछ रहा वैसे दे दिया है, यदि आप दशमलव बढ़ाना चाहते हैं तो 2 अंक के बाद बढ़ाएं, और यहाँ से क्या 2 घटा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। मैंने वही मान रख दी है, जो हमें पता था उसी फार्मूले पे रख दी, और सारा क्वेश्चन बहुत ही, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, यदि आ गया है तो प्लीज उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 10वां भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और एक सबसे आखिरी क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, लंबा डेरिवेशन यानी लंबा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़ना कि 11वें क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। कहना यही चाहता है कि 200, यदि आपके पास बुक ना हो तो प्लीज जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। यदि जिसके पास बुक हो खोलकर बैठ जाए, क्योंकि यहाँ लिखने के लिए जगह ही नहीं, हम कहाँ लिख दें, लिखने के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ लिख दें, सिर्फ बता सकते हैं, ठीक है। यदि इसको हम यहाँ पर लिख दें तो क्वेश्चंस कहाँ लगाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करें और बुक खोल के सामने बैठे, ठीक है। हम भी खोले हैं, देखो हम भी खोले हैं, तुम भी खोल लो। 200 वोल्ट सम्राट बोला है, 11वां क्वेश्चन ध्यान से देखना, सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 200 वोल्ट संभरण ये रट रहा, पहले भी मैं भी नहीं जानती कि संभरण क्या होता, बाद में पता चला संभरण पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो संभरण सुनकर घबरा मत जाना, इसका मतलब होता है पोटेंशियल, यानी विभव के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो संभरण सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी जो लंबा डेरिवेशन हम लोग किए नहीं थे, हानि ऊर्जा, पहले पूर्व वाली ऊर्जा निकाले फिर पश्चात वाली, और दोनों को माइनस कर देती है, हानि ऊर्जा निकल गई थी, वही फार्मूला पूछ रहा है, जिसका दिमाग यानी तुम्हें याद होगा, ठीक है। तो बताना कि क्या होगा इसका फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होगा, यानी पहले मान लिख लो कि हम हमेशा क्वेश्चन लगाते समय क्या करते हैं कि क्या क्या दिया उसको बगल में लिख लेते हैं। तो आपका विभव कितना दिया 200 वोल्ट, और विभव आपका 200 वोल्ट, और C1 कितना दिया 600 पिकोफैरेड, और C2 क्या दिया, यही दिया 600 पिकोफैरेड, और इसे फैरेड में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे 12, 10 पे पावर -12 से गुणा कर देंगे। तो ये मान हमें पता चल गया, आप सिर्फ हमें फार्मूले पर मान ही
रखते जाना। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा आपका है, 11वां। तो देखना इसको किससे प्रदेश करते हैं, डेल्टा यू से। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, C1 C2 2 C1 प्लस C2, याद आ रहा होगा कि क्या यही तो था, V2 V1 माइनस उसकी पावर। हमें ये मान पता, ये मान पता, ये मान पता, तो रख दो। मान क्या करना है, रखते जाना। तो C1 का मान कितना है, C1 का मान है 600 गुणे C2 का मान कितना है 600। इसको पिको फेरेड से फेरेड में चेंज किए हैं, तो 10 पे पावर माइनस 12 से क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। जो मान इसका, जो मान ये इसी का भी है C2 का, 10 पे पावर माइनस 12 कर दिए हैं। फिर क्या किए हैं, 2 है, इसका मान भी रख दो। 600 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 प्लस 600 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 कोष्टक में इसका मान कितना है 200। इसका मान कितना दिया आपका 200 दिया। ठीक है, उसके बाद B1 का मान 0 हमें नहीं पता। फिर देखना कि ये कितने हैं, 2 हैं, तो इस क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा कि 600 गुणे 10 पे पावर 12, 600 गुणे 10 पे पावर माइनस 12, इसको ये 2 बार आया तो इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी 2 गुणे 600 गुणे 10 पे पावर माइनस 12, 2 बार आया 2 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दे, 2 हो नहीं जाएगा, हो जाएगा, सरल कर रहे हैं। और इसको इस पे पावर 2 है तो कितना आ जाएगा 200 गुणे 200। ठीक है, अब यहाँ देखना, काटो, 100 आया, आया कि नहीं आया, 100 आया, 100 दूना 200, फिर 2 एक 2, 50 दूना 100, इतना आया, इतना हुआ। यहाँ से एक कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल, बचा क्या, ये बचा, क्या बचा 600 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 और गुणे 50 गुणे 200, ये बचा। अब ये 0 0 को एक साइड कर लो, कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5, 12 में से 5 गया तो कितना हुआ 6 हुआ, 12 में से 5 गया तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो यहाँ 6 को और 5 को और 2 को एक साइड, और क्या कर लो, घात को क्या कर दो, 5 आया, 12 में की 5 गया कितना आ माइनस 6 बची। अब गुणा कर लो, क्या क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, कितना 60, 30 दूना यहाँ कितना आएगा 60 गुणे 10 पे पावर माइनस 6, इतना आंसर आएगा आपका। ये दशमलव में, ये भी सही है आपका क्वेश्चन, लेकिन आंसर क्या बोल रहा है कि इसमें आएगा कि इसको दशमलव में ला दिया तो एक अंक उधर गया तो कितना हो जाएगा। वैसे भी ए भी आंसर सही है आपका, ठीक है, ये भी आंसर आपका सही है। एक मिनट 12 में के 5 गया तो कितना होगा 7 होगा ना, तो मैंने गलती से यहाँ कितना होगा 7 होगा, इतना ही आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो, तभी तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, सॉरी, कितना आया था यहाँ से 60 आया था, इस पर 7 आया था, एक दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया, यानी क्या, यही आपका आंसर आ गया। मैंने यदि आप उसको बढ़ाते जाते तो क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा हो जाता। मैंने क्या किया, काट पीट कर उसको क्या कर दिया, सरल बना दिया। ऐसे आप भी बनाओगे। मैंने मान रख दी, क्या की, मान सारा रख दी और उसको क्या कर दी, कटिंग कर दी, यानी काट पीट कर दी, गुणा भाग कर दी और उसको सरल बनाकर इसी माध्यम में बहुत छोटे से, बहुत ही आसानी से हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया।
तो ऐसे आप अब आपका ये क्वेश्चन यानी इन दोनों लेसन का चैप्टर मतलब दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं विद्युत धारा के साथ। तब तक इंतजार करिए, घर पे अच्छे से पढ़िए और रहिए। क्वेश्चन भी, नोट्स भी और वीडियो भी सारा क्या करती हूँ, सारा भेजती हूँ। वीडियो भी अच्छे से समझाती हूँ, फिर रात को नोट्स बनाकर पीडीएफ में डालती हूँ। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो बाकी रहता है एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं भी सुनो एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन मैं लगवाती हूँ। यदि कहीं मिस्टेक हो, गलती हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर बता दें, ठीक है। लेकिन बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। इतना भी अभी हम टैलेंटेड नहीं हुए हैं, क्योंकि हम भी इसी क्लास में पढ़ाना शुरू किए हैं, ठीक है। यदि वीडियो प्लीज पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि कोई गलतियां हो तो उसे बताने की पूरी कोशिश है, क्योंकि गलतियां बताने से ही सुधरती है, ना कि छिपाने से सुधरती है। आप मेरी गलती किसी दूसरे को बताओगे तो क्या वो सुधार देगा? नहीं, आप मुझे बताओगे मेरे अंदर जो कमी है, आप मुझे बताओगे, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँ। होती है इंसानों से, कोई भी इंसान हो, सबसे गलतियां होती हैं। तो जो गलतियां प्लीज उसे कमेंट में लिखकर बता दें। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ? अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप आराम से घर पे रहिए और मस्त से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।